कभी ऐसे संकट के समय में कोई व्यापारी की तरह नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं नीतीश कुमार जी इतने संवेदनहीन क्यों हो गए, कैसे हो गए, कभी कभी यह बात समझ में नहीं आती। उतने बच्चों को जब उत्तर प्रदेश बुलाकर इंतजाम कर सकता है तो बिहार क्यों नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच अब सभी राजनीतिक पार्टियां अलर्ट मोड पे आ गई हैं, एक्टिव हो गई हैं। इस बीच बिहार में भी अब रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश सरकार पर खूब गरजे। उन्होंने आज 7 सुझाव दे दिया है और खासकर बात करें मजदूरों के मुद्दों को उन्होंने जमकर उठाया है और नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि अगर वोटर आईडी कार्ड पर वोट दी जा सकती है तो वोटर आईडी कार्ड पर राशन क्यों नहीं। आखिर राशन कार्ड धारकों के लिए जिस तरह से परेशानी हो रही है राशन उन्हें लेने में, तो उसका आधार राशन कार्ड की जगह वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया जा सकता। उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर 7 सुझाव दिए हैं बिहार सरकार को और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। सरकार को, राज्य की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि अविलंब माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें। राशन कार्ड की बात तो अभी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसके पास भी आधार कार्ड है, जिसके पास भी वोटर आईडी है, वैसे तमाम लोगों को पर्याप्त मात्रा में राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसकी जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं। तो भुखमरी से निपटने के लिए जो गरीब लोग हैं उनको कैसे कोई भूख से न मर जाए, इस पर सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए। हमको कभी कभी इस पर सोचने के लिए हम विवश होते हैं जब आज की तारीख में यह खबर आती है कि कोई व्यक्ति भूख से मर गया, तो लगता है कि पता नहीं अब सभ्य समाज में हम हैं कि नहीं हैं। अभी खबर आई, पिछले 2 दिन पहले की खबर है कि एक व्यक्ति रोहतास जिला के डेहरी ऑनसोन में डालमिया नगर के पास, इसलिए वह व्यक्ति आत्महत्या करने पर विवश हो गया कि उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसके पास पैसा नहीं था, घर में खाने के लिए कोई उपाय नहीं था, परेशान था बेचारा। आर्थिक स्थिति के कारण अंत में उसने फैसला लिया कि इस तरह की स्थिति से अच्छा है कि हम आत्महत्या कर लें। हालांकि आत्महत्या करने का निर्णय किसी का भी सही नहीं होता है, नहीं निर्णय लेना चाहिए, लेकिन व्यवस्था उसकी थी और इस स्थिति में पहुंचा कि उसने निर्णय लिया। सौभाग्य की बात है कि बच गया, लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने बचा लिया। तो ऐसी स्थिति आज भी है। कई जगह से इस तरह की खबर आ रही कि लोग भूख से परेशान हैं। तो इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए, हर तरह से ध्यान होना चाहिए। और सरकार को कभी ऐसे संकट के समय में कोई व्यापारी की तरह नहीं सोचना चाहिए कि कौन सामान कहाँ चला गया, कितना कहाँ क्या हो जाएगा। व्यापारी की तरह, व्यवसाय की तरह नहीं सोचना चाहिए। पूरी मानवता, उसके आधार पर आज सोचा जाना चाहिए। तो इसकी आवश्यकता है। दूसरी चीज कि जो लोग बिहार से बाहर फंसे हुए हैं, उसमें मजदूर भी हैं, उसमें कामगार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं और हमारे नौनिहाल छात्र भी हैं। हमने देखा है कई राज्य की सरकारों ने इतना अच्छा काम किया है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को। 200-250 बसों का इंतजाम करके उन्होंने कोटा भिजवाया और वहां से अपने बच्चों को बुलवा लिया यूपी में। बिहार की सरकार से वही बच्चे जो बिहार के बच्चे हैं जब आग्रह करते हैं तो बिहार की सरकार, पता नहीं नीतीश कुमार जी इतने संवेदनहीन क्यों हो गए, कैसे हो गए, कभी कभी यह बात समझ में नहीं आती। उतने बच्चों को जब उत्तर प्रदेश बुलाकर इंतजाम कर सकता है तो बिहार क्यों नहीं कर सकता था। बिहार में भी व्यवस्था की जा सकती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने पहले भी आग्रह किया था कि आप लाने का इंतजाम कीजिए। ठीक है, लाने के बाद जांच पड़ताल उनकी करवा लीजिए, क्वारंटाइन कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, फिर उनको घर जाने दीजिए। लेकिन ऐसी व्यवस्था तो की जानी चाहिए थी, इसकी आवश्यकता थी। और इसी में यह भी खबर बीच बीच में आ रही कि जो संपन्न परिवार के लोग हैं, जो पहुंच वाले लोग हैं, अब उनके बच्चे वहां से आ भी रहे हैं। तो दोनों तरह की अब किस तरह से व्यवस्था चल रही है। अब बड़े लोगों के लिए अलग इंतजाम, गरीब लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए अलग इंतजाम। इससे अधिक दुखद कोई बात नहीं हो सकती। तो चाहे हमारे मजदूर भाई बाहर फंसे हो, छात्र लोग फंसे हो, इनकी जो समस्या है, इनकी समस्याओं पर निश्चित रूप से राज्य की सरकार को अभी भी संवेदनशील होना चाहिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं, सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता है, सरकार चाहे तो सब कुछ संभव है। और बाकी कुछ राज्यों ने करके दिखाया ना, हमने कहा उत्तर प्रदेश कितना अच्छा काम कर रहा है, राजस्थान की सरकार आज वहाँ जो भीलवाड़ा में जिस तरह से लोगों ने शुरुआत की, एक मॉडल बन गया देश भर के लिए। तो राजस्थान की सरकार ने काम किया, उड़ीसा की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने। तो देश के दूसरे मुख्यमंत्री अगर कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है। तो करना चाहिए। आज की तारीख में मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ। मित्रों, अब एक तरफ जहां हम इस संकट से जूझ रहे हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इस संकट से जूझने में, इस संकट से उबरने में बड़ी भूमिका जिन लोगों की है, मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा जो मेडिकल टीम के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो अन्य स्वास्थ्य कर्मी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, नर्सेज हैं, अपनी जान को खतरा में डालकर और लोग जोखिम में डालकर लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अब उनके लिए भी जो सुविधा होनी चाहिए, पीपीई किट्स वगैरह या जो कुछ भी, जिससे खुद को लोग सुरक्षित रखकर फिर पेशेंट का इलाज करें, अब इसके लिए इंतजाम का भी इतना अभाव है। उसके बावजूद जो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन धन्यवाद देना ही काफ़ी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं फिर आग्रह करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अभी हमने देखा 2-4 दिन पहले कि डॉक्टर लोग भी आंदोलन करने के मूड में हैं। अब डॉक्टर जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप, और संकट के समय आंदोलन करने के मूड में है, इसका मतलब कोई ना कोई उनकी मजबूरी होगी। तो इस तरह की जो मजबूरी है, इस मजबूरी पर निश्चित रूप से ध्यान देने का काम किया जाना चाहिए। देखिए, चाहिए तो था कि जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति बनी, तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बिहार में, उनको सरकार हायर कर लेती और वहाँ इंतजाम कराती, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सरकारी आज इंतजाम है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो प्राइवेट में जो हॉस्पिटल चल रहा था उसको सरकार को चाहिए था लेना, और किया है। उड़ीसा की सरकार ने किया। वहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनको सरकार ने कुछ दिनों के लिए अपने अंडर में ले लिया। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ भी होनी चाहिए थी। यहाँ भारत सरकार की भी कुछ संस्था है, उसके भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनकी भी कुछ सुविधा है, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। जैसे बरौनी में रिफाइनरी में, वहाँ एक अच्छी व्यवस्था हो सकती थी उसकी ओर से, वहाँ एक सेंटर बनाया जा सकता था, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं। तो एक काम यह हो सकता है। देखिए, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सरकार का जो अस्पताल है वो अपनी जगह किस रूप में काम कर रहा है सब लोगों को मालूम है। लेकिन जितने प्राइवेट वाले हैं या जो छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं, छोटा छोटा जो क्लिनिक चलता है, अचानक से सब लोगों का शटडाउन हो गया। आज की तारीख में अगर कोई गंभीर बीमारी, दूसरी बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाए तो एक डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर इलाज नहीं करना चाहता, डॉक्टर भी, उसके अंदर भी डर होगा कि जो पेशेंट आया है, ठीक है बीमारी कोई दूसरी होगी, लेकिन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड ना हो इस बात की क्या गारंटी है। तो डॉक्टर लोग भी इससे डर रहे हैं। अब नतीजा है कि सारा मेडिकल फैसिलिटी बिहार में जो गाँव के लोगों को मिल रही थी, हम कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी बीमारी के लिए, वह फैसिलिटी भी आज की तारीख में ठप है। सरकार को चाहिए था कि इस तरह की जो व्यवस्था है, अगर उसके पास इंतजाम नहीं था तो सरकारी अस्पताल के साथ साथ इस तरह के जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनको भी सरकार हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराती, ताकि डर से जो इलाज का काम आज बंद कर दिया है लोगों ने, लोग डरते नहीं और गरीबों का इलाज चलते रहता। तो इन चीज़ों पर सरकार का ध्यान होना चाहिए। लेकिन इन तमाम परिस्थिति से जूझते हुए भी मेडिकल टीम के जिन साथियों ने, मित्रों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर इतनी कड़ी मेहनत की है और मेहनत कर रहे हैं, मैं हृदय से फिर उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि उनकी समस्या पर जरूर ध्यान। उनके साथ ही साथ जो पुलिस के अधिकारी हैं, सिपाही हैं, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने भी कई जगह बहुत अच्छा काम किया है। सड़क पर अपनी जान को जोखिम में डालकर इन लोगों ने भी
मानवता की सेवा की है, अपने कर्तव्य का पालन किया है। मीडिया के बंधु हैं, सब लोग जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, घर में बंद हैं, वहीं मीडिया के बंधु सड़क पर घूम रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी जान को जोखिम में डालने का काम किया है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दिन रात लगे हुए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी घटना भी बिहार में कई जगहों पे हो रही है। हमने शुरुआत में चर्चा की, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। अब लॉकडाउन का यह मतलब नहीं है, पुलिस को अगर इस बात की छूट दी गई है, कहा गया है कि आप लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सख्ती कीजिए, ठीक है सख्ती कीजिए, लेकिन सख्ती करने की आड़ में, लॉकडाउन की आड़ में अगर पुलिस खुद कहीं गुंडागर्दी पर उतर जाए तो इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।